हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी भी क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं। तो आज का यह सामाजिक विज्ञान का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सामाजिक विज्ञान के क्लास में आप सभी को 30 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूँ जो सीधे आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आप सभी का पहला जो प्रश्न होगा, आप सभी का इसी तरह का पहला प्रश्न का पेपर मिल सकता है। कुल समय 2 घंटे 45 मिनट होंगे, यहाँ पे पूरा लिखा रहेगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए इसमें जो है, यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 10th 2027 सामाजिक विज्ञान की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल इस आपको चैनल पर मिल सकता है। आज हम लोग 30 मिनट का क्लास लेंगे, जिसमें 30 मार्क्स का होगा। 1 से 30 तक क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1885 में हुई थी। आप सभी का अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। चंपारण सत्याग्रह आप सभी का करेक्ट आंसर 1917 में हुआ था। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर ये गलत है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। मतदान यानी अपने मतों को वोट देने का अधिकार कितनी उम्र हो जाने के बाद से प्राप्त होता जाता है। तो 18 वर्ष हो जाने के बाद आप सभी का मतदान देने का वो उम्र प्राप्त हो जाता है। भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन है। भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए SBI होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का यानी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आप सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। कपास यानी रुई के लिए काली मिट्टी क्या है, प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछती है तो गंगा है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किसने की थी। दांडी यात्रा किसने की थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है। मतलब बिहार की राजधानी कहाँ है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी का मोर है। अगला प्रश्न होगा, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। ठीक है, आप सभी का अगला प्रश्न संख्या 17 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है। सोन नदी किस नदी की सहायक है। तो गंगा नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान पूछता है तो रविंद्रनाथ
ने लिखा है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत, ध्यान दे, भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, यानी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो जनता का शासन। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जनता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है, उसे लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ, योजना आयोग के स्थान पर तो नीति आयोग का गठन हुआ। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रध्वज किसने बनाया, भारत का राष्ट्रध्वज पिंगली वैंकैया ने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आप सभी के पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान परीक्षा कुल कितने अंक का प्रश्न पत्र होता है, यानी इसका कहने का मतलब है आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका कुल प्रश्न कितना का होंगे और कितने नंबर के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर, आप सभी सबसे पहले फर्स्ट पेज पर देखेंगे तो 100 नंबर लिखा रहेगा। इसी के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होते हैं। फिर अगले कक्षा में इससे भी महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।